जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के आपके जो है पूरे बायोलॉजी के जो है 40 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हूँ। और बच्चों मैं बता दूं, यह जो है हमारे चैप्टर 1 से हमारे चैप्टर 30 के जितने भी कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उनको जो है मैं आपके लिए जो है लाया हूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पी ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं। अगर 2 से 3 बार आए हुए हैं तो जो है 3 से 4 बार भी आ सकते हैं। तो इस नज़रिए से भी देखा जाए तो यह जो हमारे 40 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यह जो है आपके पूरे चैप्टर का, ये नहीं कि आपके जो है कुछ ही चैप्टर का है, नहीं, ये आपके पूरे चैप्टर का है। और इसे दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यार देखिए हमारे पास समय नहीं है। अगर आप जो है कर सकते हैं मस्ती नहीं कर सकते और ना ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कि ये नहीं कि बस 2 मिनट वीडियो देखा फिर हम स्किप कर दें। अब हम ऐसी गलती नहीं कर सकते, अब हमें इन्हें जरूर तैयार करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इनको समझिएगा, ताकि आप सभी के यार नंबर क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। मतलब जो है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने होता है कि पिता, यानी कौन है, उसके खोजकर्ता कौन है। तो देखिए हमारा क नंबर में कि राम उदय जी हैं, कि ख नंबर में BN प्रसाद जी हैं, कि ग नंबर में PN मेहरा साहब हैं, कि चौथे में हमारे प्रोफेसर महेश्वरी हैं। तो देखिए हमारे जो है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, वो जी है, वो हमारे हैं प्रोफेसर महेश्वरी जी हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि प्रोफेसर महेश्वरी जो है हमारे भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष की कोशिका होती है, यानी जो हमारा भ्रूणपोष होता है उसकी कोशिका किस प्रकार, मतलब कि अगुणित होती है, कि द्विगुणित होती है, कि त्रिगुणित होती है, कि चौगुणी होती है। तो बच्चों मैं बता दूं, आपका जो है भ्रूणपोष की कोशिका होती है वह क्या होती है, त्रिगुणी, यानी त्रिगुणी होती है हमारी भ्रूणपोष की कोशिका, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और इस पर राइट कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यार, अगर आपको कोई भी अगर पहले से ही मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हाँ, ताकि आपका जो है यहाँ पर कुछ अगर गलती भी हो तो वहाँ से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, ताकि आपका स्कोर भी पता चले कि आप जो है इन 40 में से कितना स्कोर करेंगे, ठीक है। तो जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा नंबर है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी शैवालों में होती है, कि ब्रायोफाइट्स में होती है, कि अनावृत्ति बीजी पौधों में होती है, कि आवृत्त बीजी पौधों में होती है। तो देखिए जो हमारा द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह होती है आवृत्त बीजी पौधों में, ठीक है। आप जो इस पर राइट आंसर कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा जो है चौथा नंबर है वह है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है, यानी बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है, यानी किस में जुड़ा होता है, क्या निभाग में जुड़ा होता है, क्या नाभिका में जुड़ा होता है, क्या कह सकते हैं केंद्रक में, क्या आपके जो है माइक्रोपाइल में जुड़ा होता है। तो देखिए हमारा जो इसका राइट आंसर होगा कि जो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है वह होता है हमारा नाभिका, यानी नाभिका में है जो है हमारा जो है क्या होता है, बीजांड जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है, यानी स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है, यानी कि कितने दिन का होता है, कि 10 से 11 दिन, कि 28 से 29 दिन, या कह सकते हैं कि 25 से 26 दिन, कि 11 दिन। तो ये देखिए हमारा जो स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है 28 से 29 दिन, यानी कह सकते हैं 1 मंथ के बाद, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास समय नहीं है तो हम बिल्कुल भी जो है मस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, यानी किसमें होता है, कि सर्टोलिक कोशिका में होता है, कि अधिवृषण द्वारा होता है, कि जनन कोशिका द्वारा होता है, कि लीडिंग कोशिका द्वारा। तो देखिए इस जो हार्मोन्स का स्त्रावण किससे द्वारा होता है, ये होता है हमारा लीडिंग कोशिका द्वारा, जो है हमारे स्टेरोन का हार्मोन्स का क्या होता है, स्त्रावण होता है, ठीक है। तो आप जो है इस पर राइट आंसर कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है, यानी जो है निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है, कि क्या, कि वैसेक्टोमी, की गोलियां, की ट्यूबेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे इसमें से पुरुष से संबंधित है वो क्या है, हमारा
वैक्सेक्टोमी, यानी जो हमारा वैक्सेक्टोमी है वो पुरुष से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग इन्हें ध्यान में रखिएगा और कमेंट में बताते जाइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, वंशागत की इकाई है, यानी जो हमारी वंशागत मतलब समझते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को बढ़ाता है, वही क्या होता है, हमारा वंशागत होता है। तो देखिए यहाँ पर क नंबर देख सकते हैं हमारा गुणसूत्र है, ख नंबर में हमारा जीन प्रारूप है और ग नंबर में हमारा गालजिका है और घ नंबर में हमारा जीन है। तो भैया देखिए वंशागत की इकाई एक ही है, क्या है, जीन। यानी आप लोग जानते भी होंगे जीन के कारण ही क्या होती है कि किसी भी वंश में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी क्वालिटी क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है, यानी वाई गुणसूत्र के जो है विषम जात में, कि एक्स गुणसूत्र के विषम जात में, कि एक्स वाई गुणसूत्रों समजात में, कि संयुक्त गुणसूत्रों में। तो देखिए हमारा जो एक्स संलग्न जिन पाई जाती है वो पाई जाती है हमारा एक्स गुणसूत्र के विषम जात में। ठीक है, तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग देखिए यार स्कोर हमें जरूर बताएगा ताकि मुझे भी मालूम हो कि आप लोग कितना सही किया। ठीक है, उसके बाद देखिए मधुमक्खी में नर का विकास होता है, यानी जो है मधुमक्खी में नर का विकास किसमें होता है, कि निषेचित अंडे में होता है, कि अनिषेचित अंडे में होता है, कि कह सकते हैं क ख दोनों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो है मधुमक्खी में जो है नर का विकास होता है अनिषेचित अंडे में होता है। और आप लोग निषेचित अनिषेचित पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं नहीं मालूम है तो इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन चले जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमिनियम जो है क्रोमीमिया जो विकास का उदाहरण है क्या है, यानी टर्नर सिंड्रोम है, कि हीमोफीलिया है, कि वर्णांता है, कि फिनाइल है। तो देखिए इसका जो हमारे विकास का जो उदाहरण है वह क्या है, टर्नर सिंड्रोम जो है क्रोमीमियम विकास का उदाहरण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए, कि आरएनए के खोज के लिए, कि डीएनए के खोज के लिए, कि डीएनए एंजाइम के लिए। तो देखिए हमारे हरगोविंद खुराना जी पहले बात जान लीजिए कि नोबेल प्राइज है, तो इसके लिए यार इनके लिए कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद। ठीक है, तो ये जो है किसके लिए जाने जाते थे, तो ये भैया प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते थे। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, यानी किसमें होता है, केंद्रक में होता है, कि राइबोसोम में होता है, कि गाल्जिकाय में होता है, कि रेटिकुलम में होता है। तो भैया जो हमारा संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है वह कहाँ होता है, केंद्रक में होता है इसका निर्माण। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। अब आप चाकू वो वाला मत समझिएगा, ये जो है बायोलॉजी के, कि न्यूक्लियेज होता है, कि पॉलीमरेज होता है, कि लाइगेज होता है, कि ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो देखिए हमारा डीएनए के जो है रासायनिक चाकू हैं वो कौन है, हमारा न्यूक्लिएज होता है। ठीक है, तो आप जो इस पर राइट आंसर कर देंगे। चलिए देखिए हमारा जो है नेक्स्ट है वो है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु जो है प्रारंभ कूट है, यानी प्रारंभ हेतु प्रारंभ कूट है, कौन है, यानी AUG है, कि UAG है, कि UGA है, कि UAA है। तो देखिए इसका जो हमारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ हेतु प्रारंभ कूट है वो क्या है, AUG। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बच्चों आप लोग जो यार स्कोर हमें जरूर बताएगा कि जो है आपने कितने 40 में कितना स्कोर किया। ठीक है, जो बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की, देखिए बिग बैंग जो हमारी कह सकते हैं किसने प्रतिपादित की थी, यानी कांट या लाप्लास ने, कि स्टेनले मिलर ने, कि AI ओपेरिन ने, कि AB लेमेथ ने। तो देखिए जो हमारी बिग बैंग कल्पना जो है प्रतिपादित की थी वो की थी यानी AB लेमेत्र ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आप जो इस पर राइट आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी पुनरावृत्ति आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे, यानी कौन थे, डार्विन साहब थे, कि चार्ल्स डार्विन थे, कि माल्थस थे, कि बीचमान थे, कि हिकर थे। तो देखिए जो है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हमारे हिकर साहब थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया के जो पंख तथा घोड़े के टांग दर्शाते हैं, यानी क्या समरूपता दर्शाते हैं, कि समजातता दर्शाते हैं, कि कह सकते हैं क ख दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिड़िया के जो हमारे पंख होते हैं तथा घोड़े के टांग क्या दर्शाते हैं, वो जो है समजातता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यार इन्हें देखते रहिए और स्कोर को हमें जरूर बताएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के पंख
तथा वेल के जो है चंपू दर्शाते हैं, यानी समरूपता दर्शाते हैं कि समझाता दर्शाते हैं कि पूर्वजता दर्शाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मछलियों के जो हमारे पंख होते हैं तथा वेल के जो चंपू हैं वो क्या दर्शाते हैं, वह जो है समरूप कह सकते हैं समरूपता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी लैमार्क ने प्रतिपादित किया कि चार्ल्स डार्विन ने किया था कि वेलेस ने किया था कि ह्यूगो डी विज ने किया था। तो देखिए प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था हमारे चार्ल्स डार्विन। यार एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें जरूर तैयार कर लेना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जो है मानव का निकट संबंधित कौन है, यानी हमारे जो है इस समय हम जो आधुनिक मानव हैं हमारा निकटतम भैया रिश्तेदार कौन है, यानी गोरिल्ला साहब जी हैं कि गिबन है कि ओरंग उटान है कि चिंपैंजी है। तो देखिए इसका सिंपल उदाहरण मतलब आंसर है, आप जो बता सकते हैं। तो यार ये जो उदाहरण मैं आप सबके माथे छोड़ रहा हूँ, यानी आप जो है इसका उदाहरण हमें कमेंट पे बताएंगे, हमें नहीं मालूम है कि कौन है, आप हमें बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है चिकन, यानी चिकन गुनिया विषाणु का वाहक है, यानी कह सकते हैं इसका में जो हमारा है कि क्यूलेक्स मच्छर है कि एडिस मच्छर है कि एनोफिलीज मच्छर है कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो विषाणु फैलता है वो मच्छरों से फैलता है, तो कौन है इसका भैया सिंपल कह सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर क्या होते हैं हमारे चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, यानी विषाणु द्वारा, यानी कह सकते हैं पोलिया की चेचक की एड्स की टीबी। तो भैया इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीबी जो है विषाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है कि टीबी के टीके का नाम है, यानी जो हमारा टीबी रोग है जानते होंगे भारत में कितनी खतरनाक था पहले, यानी PAS है कि OPV है कि DPT है कि BCR है। तो भैया देखिए टीबी के जो है टीके का नाम आप लोग सुने भी होंगे, यह क्या होता है हमारा BCR क्या है, टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट है भैया हड्डी तोड़ बुखार। हाँ, यानी डेंगू जब होता है तो उसका हड्डी को रग रग तोड़ देता है, क्योंकि यार ये बहुत खतरनाक होता है, यानी डेंगू बुखार का वाहक है, यानी कह सकते हैं कि क्यूलेक्स है कि एडिज है कि एनोफिलीज है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हमारा डेंगू होता है उस बुखार का वाहक कौन होता है, तो इसका जो होता है हमारा एडिज क्या होता है, हमारे डेंगू बुखार का वाहक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है कि टाइफाइड, टाइफाइड जानते होंगे क्या होता है, रोग एक बुखार है। ठीक है, के जनक का नाम है क्या है कि स्कैलेरिस है कि साल्मोनेला है कि प्लाज्मोडियम है कि अमीबा है। तो देखिए टाइफाइड के जो है रोग जनक का क्या नाम है, वो जो है हमारा यानी साल्मोनेला जो है इसका क्या हो जाएगा हमारा नाम हो जाएगा, यानी रोग जनक का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी वीजमान ने की थी कि स्मिथ ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी कि म्यूकर ने की थी। आप लोग कमेंट बताइएगा पेनिसिलिन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारे खोज करता है वो कौन थे, फ्लेमिंग, यानी फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। ठीक है, शर्करा में जो है एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, यानी ईस्ट है कि पेनिसिलिन है कि राइजोपस है कि म्यूकर है। तो देखिए जो हमारा ईस्ट होता है वह शर्करा में एल्कोहल उत्पन्न करने वाला क्या है, कवक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, यानी नील हरित शैवाल से कि जीवाणुओं से कि ब्रायोफाइटा से कि विषाणुओं से। तो देखिए प्रतिजैविकों जो है मुख्यतः हम प्राप्त कर सकते हैं जीवाणुओं से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, यानी बीटी कपास है कि बीटी मक्का है कि गोल्डन राइस है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बीटी कपास जो है आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि DNA खंडों की पहचान करते हैं, यानी जो है DNA के खंडों की पहचान किससे करते हैं, कि नार्दर्न यानी ब्लोटीन से कि सर्दर्न ब्लोटिंग से कि वेस्टर्न ब्लोटिंग से कि इन सभी से। तो देखिए DNA जो है खंडों की हम पहचान करते हैं वो किससे करते हैं, यानी सर्दर्न जो है ब्लोटिंग से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए यार आप लोग स्कोर हमें जरूर बताएगा कि आपने जो 40 में कितना स्कोर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उत्सर्जक संवाहक है, यानी उपयुक्त संवाहक है, यानी कह सकते हैं SB14 कह सकते हैं या 40 PBR 327 या कह सकते हैं
PUC या PBR322। तो देखिए जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त संवाहक है वह क्या होगा, यानी PBR322। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं हमारा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है यानी कृषि क्षेत्र में, कि चिकित्सा क्षेत्र में, कि परजीवी में, कि उपयुक्त दोनों में। तो भैया जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है भैया सभी में, कृषि से लेकर चिकित्सा से लेकर परजीवी जीव दोनों में। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, यानी CT होता है, KMT होता है, कि BT होता है, कि GST होता है। देखिए GST वो वाला मत समझ लीजिएगा। तो पौधों में जो है इसका प्रतिरोधक जीन होता है, वह क्या होता है भैया, GST। आप लोग यार GST से ध्यान रख लीजिएगा, टैक्स वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है कि BT जो हमारा BT टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है, यानी वैसिलस वल्गेरिस से बनता है, कि वैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बनता है, कि वैसिलस सबटिलिस से बनता है, कि वैसिलस मैगाथ्रिन से बनता है। तो देखिए जो हमारा ये बनता है वैसिलस जो है थ्यूरिजिएंसिस से बनता है। ठीक है, चलिए हमारे जो 5 और बचे उन्हें हम तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमारा 36वां नंबर है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है, यानी उत्पादक है, कि प्राथमिक उपभोक्ता है, कि द्वितीयक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए खाद्य श्रृंखला की हमारी जो है आधारभूत इकाई है क्या, उत्पादन। अगर उत्पाद नहीं होगा तो हमारी खाद्य श्रृंखला की जो है कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्यता कौन है, यानी वो हम लोग उत्पादक है, कि अपघटनकर्ता है, कि उपभोक्ता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम लोग जानते हैं हम क्या उपभोक्ता है, मतलब हम उपभोक्ता मतलब वो जो उसका क्या करे, भोग करे, मतलब खाए पिए। भारत में पारिस्थितिकी जो है का जनक किसे कहा जाता है, बीरबल साहनी को कहा जाता है, कि आर मिश्रा को, कि राम उदय को, कि केसी मेहता को कहा जाता है। तो देखिए हमारे जो है इसका राइट आंसर होगा आर मिश्रा जी क्या होंगे, भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पक्षी कौन है, आप लोग यार देखिए जरूर प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि यार ये अपने प्रदेश की बात है और हम लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इसका जो है उत्तर तो हमें मालूम होगा और हम जरूर बताएंगे। ठीक है, यानी मोर है, सारस है, आप कमेंट में जरूर बताएगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारा लास्ट है कि घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, यानी सिक्किम में स्थित है, कि असम में स्थित है, कि राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो देखिए जो हमारा राजस्थान में क्या है, उपस्थित है। तो बच्चों देख सकते हैं जो हमारे पूरे 40 जो है पूरे कह सकते हैं बायो के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय मैंने आप सबको यहाँ पे तैयार किया। और दूसरी चीज़ ये कि जो है मैं अभी जो है अगला वीडियो बायोलॉजी के 3 नंबर 5 वाले जो है क्वेश्चन है उनको लाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चित्र भी लाने वाला हूँ, टिप्पणियाँ भी लाने वाला हूँ। तो आप लोग यार बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एक बात ध्यान रखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप बाद में कमेंट करेंगे सर मुझे वीडियो नहीं मिला। तो आप लोग कमेंट मत करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बाकी सारा काम मैं करूँगा, आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।